नौजवान लड़कियों के अंदर पीरियड्स के जब मसाइल शुरू होते हैं या पीरियड्स जब स्टार्ट होते हैं, उस दौरान में उनके मूड चेंज होने की बेसिक रीज़न क्या होती है? देखिए डॉक्टर साहब, बात ये है कि इसी प्रोग्राम के रेफरेंस से ना एक चीज़ बड़ी समझने की ज़रूरत है, और मैं बड़ा फोकस कर रही हूँ उसके ऊपर कि ये बात पेरेंट्स को भी समझ आ जाए, क्योंकि मोस्टली पेरेंट्स जो हैं वो, आपको पता है आजकल जनरेशन्स डिवाइड हो गई हुई हैं, जेन जी है, जेन एक्स है। मेरे पास जो ज़्यादा बच्चियाँ आती हैं ना, वो हैं जनरेशन जी की, जेन जी की, ठीक है। ठीक। मेरे पास जो मूड शिफ्ट्स एंड ऑल दैट, वो 15 साल से आप समझ लें 28-29 ईयर्स की विंडो है, ठीक है। रीज़न आपने पूछी, और उसके बाद फिर पेरीमेनोपॉजल ग्रुप आ जाता ठीक। है। रीज़न हार्मोनल है, ठीक। राइट। पीरियड्स में मूड स्विंग्स होते हैं। पीरियड्स ख़त्म शुरू होने से पहले मैं हमेशा पेशेंट्स को कहती हूँ, और पेशेंट के हस्बैंड्स को भी कहती हूँ, कि अपनी अपनी बीवियों की ना लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड्स की डेट जो है ना वो नोट करो, उससे हफ्ता पहले दे आर वेरी ठीक। डिस्टर्ब्ड। ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कैन बी, इनका एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। ये इतना कुछ करते हैं कि अगर मैं इस पे बोलूँ तो मेरा ख्याल है हम 2 घंटे बोल सकते हैं, लेकिन ठीक। आपका बड़ा डायरेक्टेड सवाल था कि क्या ये रीज़न हो सकती है। जी बिल्कुल, इसकी फ्लक्चुएशंस भी रीज़न होती हैं। ठीक। पीरियड्स ख़त्म शुरू होने से पहले जो एक हफ़्ता है, दैट इज़ वेरी क्रिटिकल। उसमें मूड स्विंग्स होते हैं, क्राइंग बाउट्स होते हैं, लैक ऑफ स्लीप होती है, पेन होती है, और वही बातें जो आम तौर पे एज अ फीमेल आपको बता रही हूँ कि आपको इरिटेट नहीं कर रही होती, आप ना ऐसे टच मी नॉट से बन जाते हो। हार्मोनल भी है, लेकिन एक अल्लाह का प्रोसेस है, ठीक है ना। इसमें हम वो कर नहीं सकते, क्योंकि ये विड्रॉल होता है और उसके बाद पीरियड्स आते हैं। ठीक। सो दिस इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग। आपकी सोसाइटी में आपके बहन भाई, आपके हस्बैंड्स, जिनके हस्बैंड्स हैं, जिनके पेरेंट्स हैं, स्पेशली यंग बच्चियाँ, माएँ मेरे पास आती हैं बच्चियों को लेके कि जी ये फास्ट फूड है, ऑल दैट, वो उनके बस में नहीं है। इट्स अ पैराडाइम शिफ्ट। तो ठीक। हार्मोन्स आर देयर, बट नॉट टू मच। ये अभी भी ग्रे जोन है। जैसे डिलीवरी के बाद एक पोस्टपार्टम ब्लूज, आप तो डॉक्टर भी, आपको पता होएगा, पोस्टपार्टम ब्लूज, डिप्रेशन एंड देन साइकोसिस। सो हार्मोन्स ना बहुत कुछ प्ले अप करते हैं, और ये जो प्ले अप है ना, ये हमारे फैमिली मेम्बर्स को समझने की ज़रूरत है। यस, दे कैन एंड दे डू। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो माएँ होती हैं, उनको कितना वेल अवेयर होना चाहिए अपनी बच्चियों के इन प्रॉब्लम्स की वजह से? क्योंकि हमने देखा कि पेरीफ्री एरियाज़ में, छोटे एरिया में, रूरल एरियाज़ के अंदर जहाँ माएँ इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, लेबर फॉर्म में होती हैं, तो उनकी बच्चियों में जब कोई पीरियड्स के या माहवारी के मसाइल आते हैं, तो माओं को इस चीज़ की समझ नहीं आती, और वो डिफरेंट नीम हकीम और LHV और उनके चक्कर में जब पड़ती हैं तो वो मिस गाइड हो जाती हैं। तो सम टाइम माँ को कितना वेल एजुकेट होना ज़रूरी है कि उसको पता हो कि माहवारी स्टार्ट होने से पहले बच्ची में क्या किस तरह की चेंजिंग आ सकती है? अच्छा, उसमें ना ये है डॉक्टर साहब कि माओं को तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसकी रीज़न ये है कि माओं ने वो टाइम गुजारा हुआ है जिसके अंदर ना उनको कोई पूछता था, ना उनके पेरेंट्स उनको पूछते थे, ना उनको इस बात का है। आप जो बच्चे हैं ना, वो आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। ठीक। इवन आप रूरल एरिया में भी बात कर रहे हैं, आपने टिकटॉक भी देखा होगा। जगह जगह मैं ऐसी ऐसी जगहों पे टिकटॉक देख रही हूँ, मैं हैरान होती हूँ कि ये गाँव में बैठ के लोग बना रहे हैं। सो वो बच्चियाँ हमसे ज़्यादा अवेयर है। माँ को ये समझने की पहली तो ज़रूरत ठीक। है। दूसरा, अगर आप एक चीज़ के ऊपर आंखें बंद कर लेते हो, आंखें बंद करना इज़ नॉट द सोल्यूशन। एग्जैक्टली एज यू सेड कि हमें माओं को ज़्यादा एजुकेट करने की ज़रूरत है। ठीक। और दूसरा ये कि जैसे वेट गेन है, फ्रैंकली ठीक। हम पीसीओ की जैसे बात करते हैं, तो मेरे पास ना पेशेंट्स की माएँ आती है और आके ना वो कहना शुरू कर देती हैं, ये फास्ट फूड खाती है, ये खाती है, ये वो खाती है। दिस इज़ नॉट द वे टू टॉक टू देम। ठीक। सिट विद देम, टॉक टू देम, उनसे बात करें। पेरिफेरी और रूरल एरिया में किसी माँ के पास इतना टाइम नहीं है, ठीक। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि ये वो वाले एड्रेस हैं कि हमें माओं को ज़्यादा एजुकेट करने की ज़रूरत है एज़ कम्पेयर टू जनरेशन, क्योंकि जनरेशन ऑलरेडी एजुकेटेड है थ्रू द मीडिया। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, जब पीरियड स्टार्ट होते हैं टीनेजर्स के अंदर, तो उनमें सम टाइम ये कंप्लेन होती है कि डॉक्टर साहब मेरी नीचे वाली टांगें काम नहीं करती, लोअर एब्डोमिनल पेट में बहुत ज़्यादा पेन होता है। इस पेन को वो किस तरह मैनेज कर सकते हैं? अच्छा, इसमें ना बात ये है कि ये बड़ा नॉर्मल है। मैं आपके प्रोग्राम के रेफरेंस से या तवज्जुह से बताना चाहूँगी, ये सब कुछ बहुत नॉर्मल है। जब हार्मोन्स गिरते हैं तो एक ऑटोमेटिकली, अब
टू बी ऑन अ सिंपल टर्म उसको इस तरह से कह देना चाहिए कि वो जो हार्मोन्स है ना, दे आर एक्चुअली प्लेइंग अप इन योर बॉडी. ठीक. एज अ डॉक्टर भी आपको पता है, मैं आप लोगों को भी बताना चाहूँगी ऑडियंस को कि बेसिकली बॉडी बाकी फंक्शन अलहदा होता है, हार्मोन्स ना एक अलहदा सिस्टम चला रहे होते हैं और वो किसी के कंट्रोल में नहीं होते. पहली बात. अब ये जो टांगों की दर्द है, लोअर एब्डोमिनल पेन है, दे आर नॉर्मल. ठीक है. कुछ लोगों में ज़्यादा होती है, जैसे उसको कहते हैं जेनेटिक्स है, मोर सी है. तो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो वो कहती है ना कि मुझे बहुत ज़्यादा पेन होती है पीरियड से पहले. तो अगर मैं पूछूं तो वो उसकी माँ को भी होती होगी, उसकी बहन को भी होती होगी, या किसी खाला को भी होती होगी. यानी ये जीन्स में भी ऐसे जेनेटिक्स में भी. यस, इट डज हैपन. मतलब ये कोई रेफरेंस नहीं लिखा हुआ कहीं. अगर हम एक्सपीरियंस बेस्ड 25 साल के एक्सपीरियंस में मैंने जो चीज़ देखी है, एक तो ये चीज़ हो गई. तो उसमें फिर हम सिंपल एक तो काउंसलिंग है. ठीक. थोड़ी सी बच्ची को मतलब ये बताने की ज़रूरत है, अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराइए ताकि देख लीजिए कि अंदर कुछ पड़ा हुआ तो नहीं है, हम उसको नॉर्मल समझ रहे हैं और वाकई कोई प्रॉब्लम निकल आता है. और दूसरा लेग पेन एंड ऑल दैट, 2 एरियाज़ को ना हम डिवाइड करते हैं. एक ये मेनार्के वाला और एक हम पेरीमेनोपॉजल की तरफ जाएंगे. ये दोनों जगहों में वो जो एक आप समझ लें कि बॉडी के अंदर एक चीज़ मैच्योर हो रही होती है और एक चीज़ गिर रही होती है. तो ये हार्मोन्स दे आर प्लेइंग अप वेरी बैडली. लेग पेन्स और डिस्मेनोरिया जिसको हम बोलते हैं, मैं पेशेंट्स को यही कहती हूँ कि पॉन्स्टॉन हमारी फर्स्ट चीज़ होती है जो इजीली अवेलेबल है. नहीं है पैनाडोल ले लें, नहीं तो हॉट वाटर फॉर्मेंटेशन कर लें. एंड दैट्स ऑल दे हैव टू बेयर इट. विद एज ये चीज़ सही हो जाती है. यूजुअली पहले बेबी या के बाद ना ये रिजॉल्व हो जाती है एंड देन इट विल कम अगेन आफ्टर 40. ठीक. वही साइकिल दोबारा. वही ना. देखें, 2 बातें हैं. एक जगह मैच्योर, अब आप खुद ही देख लें, जब हम बड़े हो रहे होते हैं और एक जब हम बूढ़े हो रहे होते हैं. अभी आप बूढ़े नहीं हुए तो आप यू कैन नॉट अंडरस्टैंड. तो वो दोनों जगहों के ऊपर आपकी बॉडी चेंजेस आ रही होते हैं. यस. अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे ना एक मिथ होती है लोगों की, और वो ये होती है कि लोग ये समझते हैं कि ये जो पीरियड्स के साथ ब्लड आ रहा है इससे हमारी बच्ची बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रही है. तो क्या इसमें बेस्ड ऑन साइंस अगर जब हम गुफ्तगू करते हैं तो इसमें ये रियलिटी और मिथ है, या किस तरह आप इसको देखती हैं? देखिए, जो पीरियड्स का ब्लड है ना, पता है वो कितना है? 50 ml to 80 ml. 80 ml के बाद हम बात करते हैं. मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, वो आके कहती हैं जी ये खाती कुछ नहीं है, फास्ट फूड खा रही है और बच्ची का वज़न होगा 68 kg 70 kg, इसको दर्दें होती हैं, इसको ये होता है वो होता है. देखिए, पीरियड्स का ब्लड बहुत थोड़ा ब्लड होता है. ठीक है. अनलेस अनटिल, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं फिर पेशेंट्स को, और मैं सबके लिए है कि एक आप उसका ब्लड काउंट करा लें, माँ की तसल्ली हो जाए कि ब्लड काउंट ठीक है, हीमोग्लोबिन ठीक है. दूसरा, आजकल आपको पता है मीडिया की वजह से, AI की वजह से जो कसर रह गई थी वो AI ने पूरी कर दी है. वो विटामिन D करा लें एंड दैट्स ऑल. ग्रोइंग बच्चियों को किसी विटामिन की कोई ज़रूरत नहीं है. वो जो बॉडी एक्स एंड ऑल दैट है, उसके पीछे ना बहुत सारी रीजंस होती हैं समटाइम्स. क्योंकि हमारा ना अब अंदर बट आई फील के मेरे ज़माने में क्या होता था, हम खेलते कूदते थे बाहर. अब जब बच्चा यस, अब प्रॉब्लम ये है कि आप उनके हाथ से फ़ोन नहीं ले सकते. उसकी रीज़न ये है कि उनका हर ग्रुप, स्कूल का ग्रुप, कॉलेज का ग्रुप, इवन द इंफॉर्मेशन द टीचर्स के लिए भी बड़ा आसान हो गया है. थोड़ा सा पढ़ाया, बाकी मैं अपलोड कर. तो वो बच्चों से आप फ़ोन नहीं ले सकते. अच्छा, अब जब बच्चा बैठा हुआ है तो अपने ऊपर गौर ही करेगा ना कि मुझे यहाँ दर्द हो रही है, मुझे यहाँ दर्द हो रही है. फिर वो उसको सर्च भी मेरी अम्मा कहा करती थी कि जवान लड़कियों को ना फारिग नहीं बैठना चाहिए. ठीक. तो मैं फिर यही करती हूँ कि इसको कोई मल्टी विटामिन लिख दे. अब मुझे बताएं, 15 साल 18 साल 20 साल की बच्ची को मल्टी विटामिन की ज़रूरत नहीं. एंड विटामिन D, यस, वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन विद ड्यू रिस्पेक्ट टू फार्मा, वो तो 90% नहीं, वो ही एग्जैक्टली. फार्मास्यूटिकल कंपनीज हमें ऐसी ऐसी बातें पता चल रही हैं कि जी मैग्नीशियम खाएं तो विटामिन D खाएं तो फलाना खाएं, ना भी खाएं तो डजंट मेक एनी डिफरेंस. अब वो जब टेस्ट कराते हैं वो कमी आ जाती. देखा डॉक्टर साहब, मैंने कहा था भाई इसमें कमी है. भाई किस चीज़ की कमी है? जवान बच्ची है, गेट हर सेल्फ बिजी. मैं तो हमेशा कहती हूँ उसको सन बात करें, आप अपनी एक्टिविटी बढ़ा सन बात बड़ा मुश्किल है डॉक्टर साहब, इतनी गर्मी में कौन करेगा. अर्ली मॉर्निंग आप ले सकते हैं, अगर नहीं उठेगा कौन? ये बच्चे उठते नहीं हैं. आई एग्री विद यू. लेकिन ये कि विटामिन D 90% आपको पता है. आप चेक अब चेक होना शुरू हो गया ना. तो अगर चेक नहीं होता तो लोगों को पता भी नहीं चलता था. हल्का सा प्रेशर है. उसमें तसल्ली देने के लिए मैसेज ये है कि हम एक कंप्लीट ब्लड काउंट करा लेते हैं पेशेंट्स को बताने के लिए कि देखिए बच्चे में खून की कमी नहीं है. सो पीरियड्स का ब्लड अनलेस अनटिल
अनीमिया ना करें, ठीक तो इट्स नॉट ट्रबलसम, और एक अल्ट्रासाउंड करा के उनको बता देते हैं कि देखें एवरीथिंग इज़ फाइन। ठीक हो जो मैसेज है वो ये है।